आप आप चूंकि चौधरी साहब एक वकील हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन आपसे मेरा सवाल है, ये जो सवालात भी मुश्किल हैं और जवाबात भी मुश्किल हैं। बस सब एहतियात से काम लें, आज फूंक फूंक के कदम रखें। लेकिन चौधरी साहब, ये जो लोग हैं, जो ये सारे पीटीआई की लीडरशिप है, अगर ये कसूरवार हैं तो इन्हें पकड़ा क्यों गया? और अगर ये बेकसूर है तो इन्हें पकड़ा क्यों गया? और अगर ये कसूरवार हैं तो इन्हें छोड़ा क्यों जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा क्यों जा रहा है? फिर इनको पकड़कर या तो उसी तरह सजाएं दें जैसे बाकी जो मुजरमान को दी जा रही हैं, और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इनको पकड़ा ही क्यों गया? चौधरी साहब, ज़रा मैं थोड़ा इस पर भी बात अब कर लूँ। जो ये बात हो रही है कि जी पीडीएम ने अब कल यौम तकबीर भी मनाना है और काफ़ी उनकी कोशिश है कि बड़ा पावर शो किया जाए, और बाकी भी ज़ाहिर पार्टीज़ उनके साथ होंगी। वैसे पीएमएलएन ज़्यादातर इसको जोशो खरोश से मनाती है, तो आपको लग रहा है कि ये पार्टीज़ अब अवाम की तरफ जाकर कोशिश ये करेंगी कि जो उनका वोटर सपोर्टर मायूस था, पीछे पीछे था, उसको भी मोबिलाइज़ किया जाए? और कितना कि ये फ़र्क डाल लेंगे, वो लोग साथ जुड़ जाएंगे दोबारा? देखिए, ये तो नेचुरली जब उनको एक स्पेस मिलेगी खुली, उनको अपना ये मामला होगा। अब कल वो यौम तकबीर मेरे ख्याल में मीनार पाकिस्तान पे रखा हुआ है। अब मीनार पाकिस्तान पे वो कितना पावर शो कर सकते हैं? नहीं, वो मीनार पाकिस्तान पे यौम तकबीर जो है वो है तकबीर कॉन्फ्रेंस है, वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये पीडीएम का वो फंक्शन नहीं पोले नहीं जो रखना वो तो भरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो जिन्होंने रखा है वो उसको फील कर लेंगे। अच्छा, वो काफी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, वो पता वो अच्छा शो करेंगे। वो कौन है मरकजी वाले? वो मरकजी वाले जो हैं वो हेलो हाँ, ऐसी बात नहीं करते। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे चलिए। ओके, अपना बात आगे चले। बात यह जी कि अब देखना ये है कि यही तो वो सियासी हिकमत अमली है कि अब उसमें जो मरीम बीबी हैं उनका ये सियासी इम्तहान तो होगा कि वो क्या आप अपने आप को पंजाब में मुतरक कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने इस वक्त जो है साउथ में 1-2 कामयाबी उनको हुई हैं। जरदारी साहब, देखिए आप ये जब इलेक्शंस नज़दीक आएंगे या जब ये मामलात होंगे पॉलिटिकली अपने नंबर बढ़ाने की गेम में, ये तो फिर पॉलिटिकल एक्यूमेन का टेस्ट होता है कि कौन कितना ज़्यादा जो है वो नंबर गेन करता है। जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो डेफिनेटली कोशिश करेगी कि सेंट्रल पंजाब में और अपर पंजाब में वो अपने नंबर्स को रीगेन करे, उधर मानसेरा में या उधर, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई जो उनका तो स्ट्रॉन्ग चैलेंज जो है पीपल्स पार्टी से तो नहीं था, उनको स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया था इमरान खान साहब ने भी दिया हुआ। अब वो क्योंकि तितर बितर हो रहे हैं तो उस सारे मामलात में कहाँ पे कैसे होते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब भी कोशिश करेंगे, पीटीआई में भी एक ग्रुप तश्कील पा सकता है जो कि हम ख्यालों का, जो कि एक पार्टी को लेके जिसमें सीनियर रहनुमा है, या आने वाले दिनों में ये भी एक बात हो सकती है। ये बातें ज़ाहिर है ये जो लोग गए जैसे असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, या शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये दूसरे लोग जो हैं इनके भी एक, देखिए पॉलिटिक्स में जैसे ये कहा, ये जैसे मतला अबर आलूद कितनी देर रह सकता है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पार्टी वही होगी जो इमरान खान साहब की है, लेकिन उसका फेस जो है वो ये बन जाए लोग जैसे ऐसे। देखिए अगर इमरान खान साहब का जो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मामला जिस तरह से जा रहे हैं, और जो इमरान खान साहब ने आज जो अपनी उसमें जो साफ़ियों के साथ मुलाकात में खदशात का इजहार भी किया, और वहाँ पे उन्होंने ग़ालिबन कहा भी है कि उनकी एब्सेंस में शाह महमूद और परवेज़ खटक वगैरह पार्टी चलाएंगे, तो उसका क्या एक एंड बनता है, वो भी तो एक देखने वाली बात है। लेकिन जो साहब एक सवाल ये भी है यहाँ पे कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ खटक साहब पार्टी चलाएंगे तो उसको क्या इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के वोटर्स, ये बहुत बड़ा सवाल है, उस तरह से ऑन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद इस चीज़ को कहते हैं कि जी चूंकि अभी मैं फिलहाल डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ या मैं जेल में चला गया हूँ, मैं अभी फिलहाल पार्टी इनके सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे हम इन पार्टीज में भी देखते हैं कि अगर मरियम नवाज को उन्होंने बना दिया तो सारे उनके साथ हुए। मेरा इसमें एक तो ऐसा नहीं होगा कि फिर लोग समझेंगे जो मेरा ख्याल है, जो पर्सनल एनालिसिस जो है, ये नवाज शरीफ साहब जब तक खुद वापस नहीं आते ये मुश्किल रहेगी नून लीग को, क्योंकि नून लीग में अभी तक वो हमें नई शख्सियत नज़र आए जो कि किसी को अट्रैक्ट कर सके उस तरह से, जिस तरह से मैं नवाज शरीफ कर सकते हैं। और मैं नवाज शरीफ साहब उस जो दूसरी पार्टी में बड़े लीडर अगर कोई है तो नवाज शरीफ साहब हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। इसमें अब साबर साहब के वो हमसाए हैं आजकल, तो पता कर लेते हैं कि सर क्या माहौल है जी, नवाज शरीफ साहब के आने का कोई सीन बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या है? नवाज शरीफ साहब का तो मुझे नहीं लगता कोई भी उनका मूड है
क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब उनकी मरकज में हुकूमत हो और पंजाब में भी उनकी हुकूमत हो। ये दो जगह पे उनकी जब तक हुकूमत नहीं होगी वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और इलेक्शन से पहले तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो आए। उसकी रीजन ये है कि वो रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार। लेकिन साबिर साहब अभी मरकज में उनकी हुकूमत है, पंजाब में निगरान हुकूमत है, तो फिर अभी तो वो आ सकते हैं। तो आप खुद सोचे ना कि 13 महीने हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, उनको क्या खतरा है? उनको खतरा तो है ना, इसलिए वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मरियम साहिबा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये हुआ है, आपको मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे, और ये झगड़ा उसी दिन शुरू हो गया था जब मफ्ता को हटाया गया, इसहाक डार साहब को लाया गया, और ये झगड़ा उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमजा को सीएम बनाया। ये बहुत सारी चीजें थी। लेकिन साबिर शाकिर साहब सिर्फ एक मिनट, लेकिन साबिर शाकिर साहब ये भी एक हकीकत है कि हमजा शहबाज अगर आज भी पूरी तरह से पंजाब में एक्टिव हो जाए तो कम से कम पंजाब की सतह में वो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है उसको बहुत बेहतर अंदाज में फाल। 17 जुलाई को वो नहीं, एक मिनट, 17 जुलाई को तो वो खुद वजीर आला भी थे, तो तब क्यों नहीं वो मुतहरिक करके दोबारा जीत सके सारी नशिस्तें? 16 नशिस्तें तो फिर आपको नहीं पता कि वजीर आला उस तरह से नहीं थे, मौजूद तो थे ना सर। जी जी, इमरान भाई आजकल जिसका नाम भी इमरान है वो जज्बाती है। गाली मुकाती है साबिर साहब ने। ले जी, एक आखिरी जो पॉइंट है मुझे उस पर आप सबका कमेंट चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का एक जो रोल है वो बड़ा अहम ये पिछले दिनों भी रहा है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है। और इस मामले पर जुडिशल कमीशन एक तश्कील दिया गया था जिसने काम से जिसे रोक दिया गया था कल 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से। आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके कुछ अहम रिमार्क्स रिपोर्ट ज़रूर हुए, जिससे चौधरी साहब इन रिमार्क्स से आपको क्या लग रहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात है इसलिए पर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया है स्टे का? देखिए, वो जुडिशल कमीशन नहीं है, वो इंक्वायरी कमीशन है जो कि हुकूमत ने नॉमिनेट किए जजेस। उस पर जो 5 कल जो फैसला दिया है उस पर वो डेफिनेटली वो उसको हेड कर रहे हैं। और वो काजी साहब का जो पिछले 7 हफ्ते जो है वो अदालत नहीं कर रहे, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब ये कमीशन बना तो वो इस पर वो ज़रा एक्टिव हो गए थे। तो आई थिंक उनका आज का वो ये जो असल में जस्टिस काजी साहब जो है ना, फैसल चौधरी साहब, वो 5 कदम का फासला बहुत जल्द तय करना चाह रहे हैं। वो चले, वो तो सर आप बेहतर जानते हैं। लेकिन सर इसमें मैं एक जो ब्रॉडर इस वक्त पिक्चर है जिसका मैं बसीद वकील बड़ा अलार्म्ड हूँ और बड़ा मैं फ़िक्रमंद ही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उससे अदलिया की वकार को बहुत ठेस पहुँची है। अगर फुल बेंच बनाई जाती, इन द हाइंड साइड अभी बात कर रहे हैं, इन द हाइंड साइड उस वक्त सबने कहा था चाहे फैसला कुछ भी आता तो शायद वो इदारे के लिए बेहतर होता। देखिए जिस तरह से ये मामलात हैंडल हो रहे हैं या हुए हैं, अब अदालती फैसले जो हैं वो उसको नज़रअंदाज होना ये कोई आसान बात, ये कोई बिल्कुल ऐसी मामूली बात नहीं है। फैसल भाई उसमें देखें एक बात है, ये बात की एक प्रिंसिपल स्टांस है। ये अगर एक दफ़ा ये दरवाज़ा खुल गया कि दरख्वास्त गुजार पेटिशनर का, वो आप हैं या मैं हूँ, कोई भी हो, पेटिशनर कहे कि मुझे फलां बेंच चाहिए और फलां नहीं चाहिए, उस पे सर कोई दो राय नहीं है। मैं उस पे आपकी बिल्कुल वो राय बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये बारीकी बात है। आपने खुद भी उस वक्त हम ये डिस्कस करते थे, आपकी भी सर यही राय थी कि ये चीफ जस्टिस आज भी राय है वो कोई कानून के मुताबिक तो सीधे साबिर साहब मेरा आप दोनों से एक सवाल है, क्योंकि मैं तो कानूनी मामलात को उस तरह से नहीं समझता। जिस तरह से हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक दूसरे के बारे में रिमार्क्स देते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें की जा रही हैं, तो इससे भी अदलिया के वकार को ठेस नहीं पहुंच रही। सर अगर दूसरा बंदा कमजोरी आई है, आपस के इख्तिलाफात ने बहुत कमजोर किया इदारे को। जी सर, बात ये है कि जब आप बाहर से इंटरफेरेंस होगी, इंटरवीन किया जाएगा, जब एक कोटा प्लान, कोई तारड़ साजिश, इस तरह की बातें आएंगी, जब पहले से ये तयशुदा है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने,
जब ये पहले फैसला किया हुआ है, अब वो फुल कोर्ट भी नहीं ना मांगते थे। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एक जज पे, ऑनरेबल जज पे एतराज किया, फिर दूसरे पे किया, फिर उनको अलग करवाया, उसके बाद कहते हैं कि वो 2 निकाल के तो बाकी फुल कोर्ट बनाए, वो फुल कोर्ट पे भी नहीं मानते। उसमें साबिर साहब अगर बन जाता तो मेरा ख्याल में हुकूमत के इस जो वजन, इस एतराज़ में कोई वजन ना होता या उसमें कोई बात ना होती। देखिए अच्छा फैसल भाई, मैं और आप जानते हैं कि ये जो बाहर से मुदाखलत तब होती है जब अंदर दरार पड़ती है, जब अंदर दरार ना हो तो मुदाखलत नहीं हो सकती। नहीं, एक बात, यही बेंच था ना जिसने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, इसी बेंच के फैसले पे ही तो इनको इक़्तिदार मिला, इसी बेंच के फैसले पे ही इनको हमजा शहबाज की वजारत आला मिली। तो जब उस वक्त ये बेंच ठीक था, मसला ये नहीं है, मसला यही था कि इन्होंने ये काम करना ही करना था, इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाना सर ये चौधरी साहब को भी पता है, वो तो ये कह रहे हैं कि इनका जो जवाब इनको मिल गया ना उस पे एक प्रोपेगेंडे का, वो जवाब ना मिलता, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। अभी भी आप देख लेना, अभी भी जिस तरीके से ये ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं, फिर फीड की जा रही हैं और सारा कुछ किया जा रहा है, और ना खवातीन को माफ कर रहे हैं ना फैमिलीज को माफ किया जा रहा है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट थोड़ी हो रहा है। ये तो बिल्कुल वही है कि जनाब बस हम हैं तो हमारे पास इख्तियार है, हम जो चाहें कर सकते हैं। फिर जिस तरीके से ये ऑडियो लीक्स कमीशन बना और आनन फानन काम भी शुरू हो गया, ये पहले कभी हुआ है कि आप बाईपास करके इस तरीके से इंक्वायरी कमीशन बना दें और अपने खुद ही नॉमिनेट कर लें। तो एक जंग इधर भी जारी है और उसका भी मुमकिन यही लग रहा है कि एक अजीब सा हमें कश्मकश सुप्रीम कोर्ट से भी